देखी भाई की टॉर। वैसे अगर कम करना चाहते हो पोल्यूशन, देन साइकिल इज द ओनली सोल्यूशन। वैसे देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मेरा नाम है मनीष पॉल। वेलकम टू द मनीष पॉल पॉडकास्ट। ये बम्बू किसने लगाया? ये मेरे स्टूडियो के बाहर बम्बू किसने लगाया? हाँ यार, वैसे लाइफ में कम बम्बू लगे हुए। एनीवे, चलो। ओहो, अब आप सोच रहे होंगे भाई मैं साइकिल पे चढ़ के क्यों आया हूँ। देखिए 2-3 कारण है। पहला, थोड़ी सेहत बनती है। दूसरा, पेट्रोल तो सभी जानते हैं। खैर, मेजर मकसद था कि आज मैं आपको रीसाइक्लिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरा एक दोस्त है, उसे ना साइकिल का बड़ा शौक था। उसने अपने लिए एक साइकिल खरीदी, फिर वो साइकिल चलाने लगा। साइकिल चलाते चलाते उसके पैर दुखने लगे तो उसने अपने लिए एक मोटर बाइक खरीद ली। मोटर बाइक चलाते चलाते अरे उसकी पीठ दुखने लगी तो उसने अपने लिए कार खरीद ली। अब कार चलाते चलाते उसकी तोंद आ गई तो उसने जाके जिम में मेंबरशिप ली। अब आज वो उसी गाड़ी में बैठ के जिम में जाता है और वहां जाके भी साइकिल चलाता है। पहले भी साइकिल चलाता था, अब भी साइकिल चलाता है। इसी को बोलते हैं रीसाइक्लिंग। अरे यार मनीष पॉल, आई लव यू। अब देखिए भाई, मैं हूं तो मस्ती मजाक तो चलता ही रहेगा, है ना। लेकिन देखिए, रिसाइकलिंग जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए आज हमारे साथ है बड़ी ही खूबसूरत, टैलेंटेड एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर एंड एनवायरमेंटलिस्ट प्रज्ञा कपूर। तो प्रज्ञा, थैंक यू सो मच फर्स्टली आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमने फाइनली एग्री किया आने के लिए। लेकिन थैंक यू मनी। मैं बाय द वे बताऊं, प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा ने एक फिल्म करी थी एज अ लीड एक्टर, हवा हवाई, और एक फिल्म प्रोड्यूस करी केदारनाथ, यू नो, एंड बहुत अच्छे रिव्यूज आए, क्रिटिकल एक्लेम, एंड यू नो मैंने जनरली देखा प्रज्ञा, जब प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो अपने घर में बड़ी बड़ी शेल्फ बनाते हैं अवार्ड सजाने के लिए, ट्रॉफी सजाने के लिए। लेकिन तुमने घर में डस्टबिन सजा रखे हैं। इज इट ट्रू? लाइक सही में डस्टबिन हैं खूब सारे? हाँ है, दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। व्हाई इतने सारे डस्टबिन? क्यों? डस्टबिन तो एक ही होता है। नहीं, डस्टबिन एक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेस्ट होता है वो एक तरीके का नहीं होता है, Okay. अलग अलग तरीके का होता है। हाँ। और जो हम एक्चुअली जो मिसिंग है हमारे करंट सिस्टम में, वो है सेग्रीगेशन एट सोर्स। ओके। सो दैट बेसिकली मीन्स कि आप जो वेस्ट कलेक्ट कर रहे हो घर में, वो आपको सेग्रीगेट करना चाहिए। ओके। तो मैं जितना करती हूँ उतने करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास लाइक 5-6-7 डस्टबिन है जिसमें मैं हर चीज अलग अलग डाल रही हूँ। 7-8 डस्टबिन? वाह। Yes. ओके, जनरली घरों में एक होता है और कई घरों में तो वो भी नहीं होता, वो प्लास्टिक की थैली में डालते हैं। प्लास्टिक की थैली बोलते ही प्रज्ञा की आंखें ऐसे। ओके। हाँ। नहीं तो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मेरा एक डस्टबिन है वेट वेस्ट का, ओके, एक है पेपर का, ओके, एक है प्लास्टिक का, ओके, एक है ग्लास के लिए, एक है मेटल के लिए। ओके। हाँ, मेन यही है। पेपर क्या बोला बात मैंने, है। पेपर हाँ, का वो भी बोला। बोला। हाँ, मतलब इतने सारे, और कई लोग जो ना पसंद आते हैं उनके लिए भी कोई डस्टबिन रखे घर में? आई जस्ट डिडंट लाइक दैट। नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो मतलब humans are safe। ह्यूमंस आर सेफ। तो मतलब इतने सारी डस्टबिन आपने हाँ इन कारण के लिए रखे? हाँ जी। बट अगर आप 2 डस्टबिन भी अलग अलग रखो जिसमें आप वेट एंड ड्राई अलग अलग करो, तो वो भी बहुत है आज के लिए। बिकॉज आर वेस्ट कलेक्टर्स एंड आर वेस्ट पिकर्स आर सो गुड एंड सो काइंड दैट वो हमारा काम हमारे लिए कर रहे हैं। तो आप अगर इतना भी करेंगे ना कि आप ड्राई को अलग रखो और वेट को अलग रखो, तो वो जब म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी वो लेके जाएगी और वहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे। तो आपका जो वेट वेस्ट है, जो आपका खाने का सामान है, लेट्स से सर्टेन टिश्यू पेपर्स दैट यू कैन पुट, वो सब कंपोस्टिंग के लिए जाएगा। और आपका जो ड्राई वेस्ट है, जो आपका प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, पेपर, ऑल ऑफ दिस विल गो फॉर फर्दर सेग्रीगेशन। तो फिर वो वहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे और अलग अलग रिसाइकलिंग प्लांट्स में ये सब जाएगा। बताओ यार, मतलब इतना कुछ होता है। हमारे लिए कितना नॉर्मल है ना, क्या है, कचरा है, बस डस्टबिन में फेंक दिया। हमारा थॉट प्रोसेस वहाँ खत्म हो गया। हमें लगता है हमने स्वच्छ भारत कर दिया। लेकिन ये सेग्रीगेशन, अच्छा ओके, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, हाँ जी, भाई मैं सेग्रीगेट क्यों करूँ? लेट्स से अगर मैं कहूँ क्या है यार, डस्टबिन में फेंका,
नहीं किया मैंने वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग, तो क्या होगा फिर उससे? वेल पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो जो इंसान आपका काम करेगा और सेग्रीगेट करेगा, पहले तो आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपको एक डस्टबिन दूँ और इसमें बोलूँ कि इसमें खाना भी पड़ा है पुराना, मतलब 3-4 दिन का, और अलग वेस्ट भी पड़ा है, उसमें आपको बोलो हाथ डाल के निकालो और अलग अलग करो, आपको कैसा लगेगा? पॉइंट टू बी नोटेड। दैट इज फर्स्टली। तो आपका जो वेस्ट है आप वो प्लीज साफ करके दिया करो, मतलब थोड़ा ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी इसका थोड़ा ह्यूमन ग्राउंड पे ह्यूमन, यस। ओके। सेकेंडली क्या होता है, अ लॉट ऑफ दैट वेस्ट इज कंटामिनेटेड, तो जब वो कंटामिनेटेड हो जाता है तो वो रिसाइकल नहीं हो पाता है और फिर वो लैंडफिल में ही रहता है। ओके। तो अगर वो लैंडफिल में रहता है तो मतलब उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। करेक्ट। अगर आप उसको रिसाइकिल करोगे तो इसकी एक्चुअली एक इकोनॉमी चल रही है करंटली, एंड दैट इज वर्थ, आई मीन इट्स क्रॉर्स ऑफ रुपीज वर्थ ऑफ, यू नो। तो इट्स लाइक मैं आपको बोल रही हूँ, अच्छा आप मुझे बोल रहे हो कि आप सेग्रीगेट नहीं करोगे, और मैं आपको मतलब एक 10,000 के रुपए की गड्डी दे रही हूँ पैसों की, और बोलूँ इसको आग लगा दो, आप लगाओगे? कोविड के टाइम में जहाँ लोगों के पास है नहीं, मैं तो छीन लूंगा नोट की गड्डी। तो आप अगर आप सोचो, दिस इज एक्चुअली नॉट वेस्ट, इट्स वैल्यूबल, इट्स रिसाइक्लेबल, इट्स रीयूजेबल। तो आप जब इसको मिक्स कर रहे हो तो आप यही सोच लो कि आप मतलब पैसे को वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड तुम्हारी बातें सुन के मेरे डीओपी भी जो पीछे मुंडी हिला रहे हैं, ही इज सो हैप्पी। अभी खुद ये कचरा ढंग से फेंक नहीं रहा था बाहर, लेकिन I'll make sure मोंटी ये हो। आई होप। अच्छा वैसे यार प्रज्ञा जो है वो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करती है। हाँ right? जी। प्रज्ञा, ये एनवायरनमेंट के लिए इतना क्रेज और पैशन कब स्टार्ट हुआ? सो फर्स्टली जीरो वेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एकदम जीरो वेस्ट होना होता है। जीरो वेस्ट का मतलब ये भी नहीं होता कि जीरो वेस्ट की फिगर कम करना, नॉट जीरो फिगर वाला जीरो वेस्ट, जीरो वेस्ट। ओके। इसका मतलब ये है कि आप you try and come as close to zero waste as possible, because it's better that you do it imperfectly than trying to do everything perfectly, because हमारा जो current system है it is not supportive enough for us to be zero waste. अगर हम अपने grandparents या उनके grandparents को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उनकी लाइफ है, वो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल है। जो हमारे जो मतलब पूर्वज हैं, और यू नो दे ऑल हैव अ जीरो वेस्ट, दे हैड अ जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। In today's time it's very difficult to lead a zero waste lifestyle, but that doesn't mean you shouldn't try. You know, जितना आप कर सकते हो, as long as you are aware कि आप जो कर रहे हो ये sustainable है कि नहीं है, that should be the first step, कि आपको मालूम है कि मैं जो कर रही हूँ वो उसका impact क्या होगा। तो मेरी जब जर्नी चालू हुई थी मुझे भी कुछ नहीं मालूम था। यू नो, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्वीडन, एंड वहाँ पे एक सिस्टम शुरू से ही था वेस्ट सेग्रीगेशन। स्वीडन ना? हाँ जी। अरे मेरे को स्वीडिश आती है। कौन था पहले वो? नो नो नो, सॉरी ये फ्रेंच हो गई। स्वीडिश। एनीवे, so you know Sweden is quite ahead when it comes to being sustainable, and especially when it comes to waste segregation at source. तो ये हम बचपन से करते आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमको कभी मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि हम ये क्यों करते हैं। ये हमको स्कूल में सिखाया जाता था। यू नो, वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन की जो बॉटल कैप होते थे ना, वो कलेक्ट किया करो, कहीं भी आपको मिल जाए, देन जिस क्लास का जिस स्कूल का सबसे ज़्यादा होता था उसको अवार्ड मिलता था। सो दे टॉट अस थ्रू गेम्स दैट यू नो दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू डू विद योर वेस्ट, एंड इट्स एक्चुअली वैल्यूबल। हमें वैल्यू समझ आया था कि ये जो आप कलेक्ट कर रहे हो इट हैज़ वैल्यू, इट्स you will win money for it. क्या बात है यार। और देखो बचपन से ये वो सीखते आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे बचपन से सीखा गया, किसी को बोलते हो कचरा उसमें डाल दे, तो कहता है क्यों तेरे बाप का नौकर हूँ मैं क्यों करूँ, यू नो। तो ये है यार, आई थिंक दिस सो इम्पोर्टेंट। अगर हम बच्चों को ये चीजें सिखानी शुरू करें तो आई थिंक ये बड़ा नॉर्मल रूटीन में हो जाएगा। एंड आई एक्चुअली अभी हो रहा है काफी स्कूलों में, जैसे मेरे बच्चे के जो स्कूल है, और आई थिंक इवन योर चिल्ड्रन, वहाँ उनको सिखाया जा रहा है। सो द ट्रेंड इज चेंजिंग बिकॉज वी आर नाउ रियलाइजिंग, बट ग्रोइंग अप आई डिडंट नो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, एंड नाउ आई रियलाइज कि स्वीडन इतना खूबसूरत क्यों है, इतना साफ क्यों है, बिकॉज द सिस्टम इज इन प्लेस। सो we just need to fix the system. There's no reason why India or Bombay can't be as beautiful as Sweden. It is just about getting the system right. That's what I believe. It's so important, and trust me, मैं प्रज्ञा के साथ एक बार एक ड्राइव पे गया था, बीच क्लीनअप पे। यार मतलब कमाल की ड्राइव थी, यू नो प्रज्ञा, ट्रस्ट मी, मैं खुद बता रहा हूँ अपने पॉडकास्ट पे,
उससे पहले मैंने सुना था बीच क्लीन अप, एक ना वो थोड़ा सा लगता था वाओ, इट्स लाइक अ वाओ थिंग कि आई एम गोइंग फॉर अ बीच क्लीन अप, फोटोज डालेंगे इंस्टाग्राम पे हाँ जी। एंड थोड़ा पॉपुलैरिटी के लिए. बट ट्रस्ट मी, उस दिन मेरी आंखें खुली हैं. Yeah, that's जो why जो I called you guys. या मतलब इट वाज सो गुड. मतलब पहले मुझे लगा था ऑनेस्टली, मैंने कहा चल प्रज्ञा कह रही है आई विल गो फॉर 10 minutes. बॉस 1.5 घंटा हम लोगों ने वो बीच क्लीन अप किया है और क्या क्या चीजें निकल रही थी. कितने प्लास्टिक के बताओ पैकेट, क्या-क्या मिल रहा इतने था? प्लास्टिक के पैकेट, ये दूध की थैलियां फेंकी हुई हैं, चिप्स के पैकेट फेंके हुए हैं, बॉटल्स फेंकी हुई हैं, Toothpaste सैनिटरी tube. पैड्स फेंके हुए हैं, टूथपेस्ट के वो निकल रहे हैं Tubes. ट्यूब्स. कमाल है यार. लेकिन अब थोड़ा बेटर होता दिख रहा है प्रज्ञा, डू यू थिंक? नहीं, because see, cleaning the beach is not about the beach getting cleaned. Yeah. It is only for you to get aware that there is a problem. मैं क्यों जाती हूँ? Only for awareness. Yeah. And why do I click that picture and post it? Only for awareness. My actual work is towards to fix the cause. Like, what is the root cause of this? The problem is that we don't have a proper waste management system in place. It is not functioning. तो मैं जो एक साथ के साथ जो काम करती हूँ वो रूट कॉज पे करती हूँ. हम जब बीच क्लीन अप ड्राइव पे जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी आंखें खुले हाँ. और आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है और कितनी बड़ी है. यार ये बात है. मतलब जनरली मैं सबको कहना चाहूँगा, जनरली क्या होता है हम बीच पे जाते हैं, सिर्फ एक सेल्फी खींच रहे हैं और अगर पीछे कचरा दिखता है तो हम अपना एंगल चेंज कर देते हैं. रात दिन वो कचरा उठा के फेंकें तो प्लीज एंगल मत बदलो. पीछे जो कचरा पड़ा है उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो, और वो भी पता करके कौन से डस्टबिन में डालो. करेक्ट. सो यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल बातें हैं. अच्छा वैसे मुझे सच दिल से बताना, हाँ जी. जब तुम कभी भी अच्छे से बीच पे जाती हो घूमने, तो तुम बीच के मजे उठाती हो या वहाँ पे सिर्फ सफाई का देख रही होती कि सफाई कहाँ करनी है? Oh God, I have to control myself to be very You have to, honest. yeah. I have to, because see, I also have my children. They want to enjoy. मैं पूरा टाइम मतलब clean up करती रहूँगी, वो परेशान हो जाएंगे कि मामा क्या कर रहे हो आप? Actually, my children also, every time when we go to a beach, they'll see, Mama, let's clean this up. So we do a small clean up. It's not like we don't. I can't help myself because मैं इग्नोर भी करती हूँ तो एट वन पॉइंट एक चीज़ उठा भी लेती हूँ तो मतलब बाकी सब भी मैं चालू हो जाती हूँ कि थोड़ा कुछ तो उठाया, कुछ तो किया. बट आई एम ऑल्सो डूइंग इट बिकॉज आई नो माई चिल्ड्रन आर वॉचिंग, and if I am looking the other way, means that they'll also look the other way. Now my children don't look the other way. Yeah, that's so important. मतलब देखो यार वही है ना, अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो यही फ्यूचर है. अगर ये उनके सिस्टम में बात बैठ जाएगी तो बड़ी नॉर्मली आएगी, फिर हमें बताना नहीं पड़ेगा और उन्हें. मैंने कभी बोला नहीं है. I have never told my children that segregate your waste or go clean up, do nothing. I've never told them anything. वो मेरे को देख के सब सीख रहे हैं और उनके सॉरी और उनके लिए अब ये सब नेचुरल हो गया है. इट्स नॉर्मल फॉर देम. दे विल टेल अदर पीपल, no, you can't throw that there. उसको recycling में डालना है. That's how they have become. Without me, and if anything is in plastic, my son will be like, Mama, we can't buy this. This is in plastic. Or if he really wants something, like there's a toy, and he knows this is made out of plastic, he'll be like, Mama, but we'll recycle it now. So, I mean, they use it, and I don't want to tell my children no. So, like I said earlier, I am not living I'm living the life of a minimalist, to be honest with you. Everything is not zero waste in my house, in the sense that yes, we don't send any waste to the landfill, except for dust. Okay. जो झाड़ू कट का होता है, because that I have no choice. What we do is that हमारा जितना भी waste होता है, because a lot of times see some people will send you some gift. Yeah. या किसी को मालूम नहीं है वो कुछ भेज देता है घर में, या you have someone new working in your house, तो वो कुछ लेके आ जाते हैं. So I don't like to tell them that, oh, why did you do this, or scream, or like, I don't like to do that. So I'll just explain to them that, what, let's avoid this. So that's why I still have plastic. It's not like I do not use plastic. हाँ, obviously, but थोड़ा बहुत तो है ही. It's about awareness. It's about making sure that it goes to the right place. The way you, I'm not finding the right word right now, but it's all about how you how you manage throw the it. thing, How you manage it. Where are you supposed to throw it? Yeah. If you do not segregate your waste, you have a problem. Yeah. So that is the first step, is to segregate. The Yeah. second step is to minimalize. And I have realized in my life that जिस दिन से मैं no बोलने लगी हूँ गिफ्ट के लिए,
hampers, I mean you know how many hampers people send. यार ये तो है, मतलब हैम्पर्स एक्सेप्ट नहीं करती होगी आप? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, मैं सीधा मना करती हैम्पर साइड में कर दो बेटा, उधर कर दो, हाँ थैलियों से निकाल दो इसको, हाँ. हूँ. So and you know when you go to parties and the kind of lifestyle you and I lead, Yeah. when everyone they all have the best of the best. Yeah. And at that point to say, you know what, I don't want that and I don't need that. I'm happy with what I have. But that's very difficult, Pragya, being a producer and being in Bollywood. You know, we know the kind of parties we have, the kind of gifts we keep getting, the kind of hampers we keep getting. Saying no to that, living a minimalistic life as you're saying, isn't that tough? It's actually made me much happier because Oh. there's nothing you have that I want. Ah, like that. you know- I really like that. And also what happens with that is that you're not wasting money, you're not wasting resources, because आपने जो कपड़े पहने, for example, there is someone who has made that Yeah. piece of clothing. And especially when you look at, you know, these high fashion brands or fast fashion, there is someone who has sat for 17-18 hours a day in unimaginable working conditions, like unacceptable, and they are getting paid, you know, a minimal amount of money. Like even some people are even paid, you know, below what is an acceptable wage. And the fact that आप खरीद रहे हो वो piece of clothing and आप 2 बार यूज़ कर रहे हो और फिर आप फेंक रहे हो, आप किसी की मेहनत, दिन रात की मेहनत, जिसके लिए उनको मतलब इतने कम पैसे मिलते हैं कि उनका मतलब लाइफ ही सस्टेन नहीं होता, the amount of correct pressure they are in, and आप उस मेहनत को ऐसे फेंक देते हो कि मतलब ये क्या है. So that hurts me and I can't do that because I know how hard they work, I know how hard I work. And अगर जैसे हमारी जब फिल्म लगती है Yeah. और सब इतनी मेहनत से बना, कोई बोलता है ए बकवास है, कितना दर्द होता है ना. मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है. It's the same thing. It's the same thing. You have, you know, people working for hours in terrible conditions, making a minimum, below minimum wage, I would say. Yeah. And they're just on a roll. They're on a Yeah. rat roll. They have no choice but to do this. And आप पहन रहे हो एक बार और उसको फेंक रहे हो. ये क्यों? क्योंकि you are trying to please someone you don't know on social media or in your circle of friends. For what तो reason? ये कपड़ों में भी प्रॉब्लम है. कपड़ों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम. आप लेबल दिखाइए ना मुझे, क्या किस चीज़ का बने हैं आपके ये कपड़े? एक सेकंड मैं देखता हूँ. ये ओके, एक सेकंड. ये एक तो ना टैग इतने सारे. हाँ ओके, दिस इज मेड ऑफ सी पोलिएस्टर. 100% polyester. सी 100%. आधी वादी बात नहीं करते. 100%. सो गुड ना. 100% पोलिएस्टर. क्या होता है polyester, मनीष? कपड़ा होता है. किस चीज़ का कपड़ा होता है? किससे बना होता है? किससे बना था? आप बताओ मुझे. कॉटन इसमें से भी बना प्लास्टिक होता होता है क्या? प्लास्टिक ही होता है. ये भी प्लास्टिक है. It is plastic. You are wearing a plastic bag on your body. It's just like wearing a plastic bag. Polyester is plastic. तुम ओ यार ये तो मतलब बढ़िया यार. और आप धोते होगे, you know, every time you wear it, you wash it. Yeah, obviously. हाँ, तो उसका जो threads हैं वो क्या है? That is plastic. वो पानी में जाता है. और वो पानी गटर में जाता है. फिर वहाँ से ओशन में जाएगा और सब जगह. यार मछलियाँ ये खाएंगी. मच्छी कौन खाता है? मछली हम खा मैं नहीं जाएंगे. खाती. हाँ मतलब मैं भी नहीं खाता हूँ वैसे. नॉनवेज छोड़ा मैंने अभी रिसेंटली छोड़ा. मैं खाता था पहले. आई नॉट डिनाइड. बट हाँ जो लोग मछली खाते हैं तो ये मछली हम खा जाएंगे तो बेसिकली वो घूम के हमारे पेट में ही जा रहा है ना सब कुछ. यार आप देख रहे हो ये इतना बड़ा सर्कल है जो हम लोग समझते नहीं है. यू नो इट्स ऑनेस्टली मतलब कौन सोचेगा यार मैंने ये पहना है बस हो गया, इट्स फाइन. नहीं सोचते हो ना आप ना मेहनत देख रहे हो ना इसका आफ्टर इफेक्ट देख रहे हो. आप उसको एक बार यूज़ कर रहे हो और फिर आप फेंक रहे हो. एंड क्यों? वाई? बिकॉज देर इज आई मीन आई डोंट वांट टू कॉल आउट एनीथिंग बट देर इज अ फैशन campaign that has been out there for so many years telling us that we have to, you know, keep rotating and keep changing. Yeah. And I remember growing up wearing my brother's clothes because that's what you do in families, you know. मैंने पहने, मेरा भाई ने like you know भाई के कपड़े, बहन के कपड़े, सब everyone wears everything ना. और फिर उसकी life कुछ नहीं होता तो वो कटका बन जाता है. हाँ ये तो है यार. अभी क्या होता है? आप 2 दिन पहनोगे फिर आप फेंक दोगे. फिर फेंक देंगे. एक तो यार ये पीयर प्रेशर्स बड़े हो गए ना. यू कांट रिपीट योर क्लोथ्स.
So it's all and it's all our fault, to be honest. Honestly, I It think is our fault. that's so true. I think we really need to take care As of this. an industry, whether it's fashion, whether it's Bollywood, we are the ones who are, you know, people are looking up. We are influencing, as they say nowadays. We are influencing people to aspire for something. Our lives are aspirational to people. And what are we showing them? We are showing them that spend money you don't have on things that you want to, you know, show other people who you don't know for those likes. And we are telling them that it's okay to just, you know, consume. We are making, everyone is a consumer at the end of the day, Yeah. but you have to be a conscious consumer. I have worn this outfit like at least 100 times. It must be 7-8 years old, and I'm still Wow. wearing it. And I'm sure you don't even know about it, so it doesn't really matter. Yeah, so How but does yeah. it matter if I've worn it before? यार दिस सो कूल यार मतलब ऑनेस्टली प्रज्ञा आई एम इम्प्रेस्ड एंड यू नो शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड बट मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात बिकॉज जनरली पीपल आर सो कॉन्शियस यू नो मैं अपने आप को भी उसमें रखूंगा बट अभी हम तो लोग- सबको हाँ। पता है कि प्रज्ञा तो ऐसी है. हाँ तो now they don't even care. Now they want to be with me because they like me. हाँ तो मैं क्या पहन रही हूँ, कौन सी गाड़ी में घूम रही हूँ, क्या खा रही हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं यार पड़ता. कितनी अच्छी बात है आप देख रहे हो सी आई फील ये जो सी बड़ी मज़े में तुमने एक बात कही है बट इट हैज़ सच अ डीपर मीनिंग Yes, पीपल शुड लव यू फॉर वॉट यू आर yes. And not for you what you're have. wearing, what you're driving, where you eat. This is so important और हम लोग ये बात नहीं समझते हैं. हमने नहीं हम समझ. लोग नहीं समझते हैं यार आज भी नहीं समझते हैं यार. नहीं मैं तो समझते. एक बार देखी थी प्रज्ञा मुझे लगा ये कोविड आया है लॉट ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड लोग समझेंगे घर बैठे हैं लोगों से दूर हैं फिर भी नहीं समझे. अभी भी लोग जो मास्क पहनते हैं वो भी निकाल के समंदर में फेंक रहे हैं. वो भी प्लास्टिक का बना है. वो देख लो यार मतलब वो भी PPA प्लास्टिक है. kits, everything is made out of polyester and it is plastic, and it mostly does not get recycled. It's burnt because it's medical waste. So So you're it's- creating carbon dioxide and then the air pollution that is happening, and then It's a vicious circle. it's a vicious circle, and we have created it. And if anything, with COVID, we realized that sitting home for those 3 months, how fast the earth will, you know, Yeah. rejuvenate itself. We are causing so much harm to the planet, and we are not even blinking an eyelid कि यार हम क्या कर रहे हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं, you know. So, and we are in a power to change. We have the power to change. We have been that way. अगर I mean, just ask your grandmother. You know, वो कैसे जीते थे? They didn't have plastic in their life. You know, they didn't have fancy cars. Yeah. They were fitter than us. They were healthier than us. Most of them were not even depressed. The amount of depression. Why are we in depression nowadays? Yeah. Because of the pressure. The enormous pressure to fit in and to please. The anxiety to succeed. What are you succeeding towards? What is your success? What is success? Success is to be happy. And if you're not happy, then there is no success. No People, matter how yeah. much money you have, what are you going to do with that? You only need that much money to survive. I mean, I read this somewhere. You know, we are the only creatures on this planet who pays to live a life on Earth. Yeah. मैं गोवा में अभी रही हूँ पूरा मैंगो सीजन. इसके पास मैंगो के पेड़ है, उसके पास हम ट्रैक पे जा रहे हैं, मैंगो का पेड़ है, खा रहे हैं. आ रहे हैं. I have not paid a single rupee for mangoes. My neighbor will come and say, हमारे यहाँ bread fruit उग रहा है. Do you want some? How सब्जी nice. बना लो. जैक फ्रूट इसके पास है. मैंने 2-3 महीने तो सब्जी के पैसे ही नहीं दिए. सब फ्री में आ रहा है. That's why I told you, we are the only creature who pays for living. Why do we pay? सब तो फ्री में आता है. खाना आपका फ्री में आता है. कपड़े कॉटन आप कहीं से भी बना के बना सकते हो. If you don't have the skill, yes, you have to buy it. But the idea is that it should not cost so much. अब मुझे ना ऑनेस्टली स्वेटशर्ट बड़ी इरिटेट कर रही है. कुछ नहीं. Now you know why it's itching you, and you know why you're getting all these skin rashes I know, and all. yeah, You mean actually. like क्यों होता है? So कितने लोगों को होती है यहाँ You know, the rashes हो first रही हैं. time I got to know, because when I got into this eco-conscious space, and I was learning because I didn't know anything earlier, right? So I am learning because even though I came from Sweden, I forgot so much, and there's so much that you don't know because nobody has ever told you. So when I got to know that there is plastic, that polyester is plastic, I started crying because I only wear sportswear.
and that is only polyester. So I was like, this, no matter what I do, End how of my much I world. do, What will I do? कुछ मतलब everything, it's plastic is everywhere. It's everywhere. It's in your food, it's in your clothes, it is everywhere. अब देखो क्या है कि हाँ एक अवेयरनेस है, हम हाँ सबको जी। पता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, बट अभी कॉमन मैन हर चीज़ फॉलो नहीं कर सकता. सो लेट्स से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि कॉमन मैन को हम कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जिससे वो एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकता है बाय स्टॉपिंग अ फ्यू थिंग्स और बाय फॉलोइंग अ फ्यू थिंग्स, क्या ऐसी चीज़ें हैं? I'm going to be very honest with you, and the people who are lower middle class or middle class people, they cannot afford not to be sustainable because they have to save. वो प्लास्टिक का डब्बा भी आएगा, वो यूज करेंगे, करेंगे, उसमें ही वो खाना चल रहा होता है कितने वो ही चलता रहेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट प्लास्टिक डब्बा दे शुड नॉट टेक. इफ इट्स कम, यूज इट, दे यूज इट, एंड दे विल कीप मेकिंग श्योर दैट जो है उनके पास, दे आर यूटिलाइजिंग इट प्रॉपर्ली. People like us, upper middle class and the elites, we are the people who waste. We are the people who actually create unnecessary waste, and of not only things but yeah, like resources. हम लाइट खुला छोड़ देते हैं बिकॉज लाइट का बिल ज़्यादा आता, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी और के घर में नहीं होगा ये. So I would say yes, as much as they need to change, they still have a certain limitation which makes them more sustainable than you and I. But still, to give you a few things, Yeah. you can carry your own water bottle. ओके, एक पॉइंट बना लिया हाँ. ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. Easy thing है हाँ, यार, easy है यार. बॉटल, और आप अपने घर से खाना लेके जाओ डब्बे में, बाहर खाने की जगह. डब्बे में, डब्बा भी आप ट्राई करें अगर प्लास्टिक नहीं हो, जो पुराने जमाने में टिफिन होते थे, Tiffin है, इतने steel. अच्छे-अच्छे आ गए Steel हैं. is the most Yes. recycled material in the world, and it's infinite. You can recycle it endlessly. हाँ. Another thing you can do is to keep a rumal in your bag, which is a very Indian thing. हम रुमाल रखते ही रखते हैं हैं सारे. because कितनी बार पेपर यूज करोगे. हाँ, You know, correct. if you go and buy a coffee, you are in a hurry to go somewhere. Yeah. How do you buy it? What do you do? यार मैं कॉफ़ी शॉप में जाके बस जो उसको बोलता हूँ कॉफ़ी दे दो, एंड बस जो वो देता है मग उसमें ले लेता हूँ. So you use the disposable mug, right? जो वो आपको देता हाँ, है, जो वो disposable because हाँ, वो तो इको फ्रेंडली वाले बोलते हैं वो लोग. they're not really eco-friendly, you know, Okay. Manish. Because see, firstly, there is a plastic layer. पेपर में तो लिक्विड हाँ, रुकेगा ही नहीं ना, उसमें- तो अंदर तो प्लास्टिक का लेयर Correct. होगा ही होगा. करेक्ट. But imagine that every year there are 16 billion disposable cups that are used. 16 billion. 16 billion disposable cups. So जो लोग ये भी कहते हैं ना कि कभी कभी होता है ना, हाँ, हाँ, कभी कभी actually. नहीं होता है. There are 8 billion people living on this earth. एंड कभी कभी वाले कितने लोग हैं. बहुत, कितने लोग, इतने लोग हैं. अब ऐसे मेरे सामने प्रज्ञा है ना, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं और एक बहुत अच्छी एक्टर भी हैं. तो अब मैं ना कुछ रिसाइकिल करना चाह रहा था. प्रज्ञा प्लीज हेल्प मी आउट यार. आई जस्ट वांट टू रिसाइकिल अ फ्यू डायलॉग्स. तो आई थिंक वो, हाँ, डायलॉग्स. तो मैं चाहता हूँ कि कुछ डायलॉग इन योर ओन स्टाइल में भी, हिंदी में बोलना है हिंदी, इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में. सो आई लीव इट टू यू. सो एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. क्योंकि वो सिंदूर भी तो पानी में मिलता होगा ना, तो वो भी तो है ना. तो ओके, सो मैं कैसे बोलूँगी, मुझे तो आता नहीं है सब. अरे अपने स्टाइल से एक डायलॉग हो जाए. Let's just एक one. डायलॉग, Yeah. मुझे तो पूरा डायलॉग ही नहीं है. क्या है डायलॉग? ओके. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. एक बार और करके दिखाओ. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो. तुम मेरे से डायलॉग करवा रही हो, तुम खुद मजे ले रही हो मेरे डायलॉग. यार ये तो यार हद हो गई. हाँ, तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत. इतना अच्छे करो, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकती. नहीं okay. हो जाएगा. साथ में करते हैं. हाँ. आंखों आंखों में 3, देखिए. 2, 1 गो. एक चुटकी सिंदूर की. Okay, let's try. 3, 2, Do 1. like a famous dialogue, like not that this dialogue is not हाँ, famous, but just famous. like Okay, any of your कितने favorite. आदमी थे, like something that I know and छोटे वाला डायलॉग है, कितने आदमी थे. वाह क्या बात है. अच्छा ये चलो, बहुत let's do लंबा this हो गया. one. Let's do it. कितने आदमी थे. 2 थे ठाकुर. That was a good one. Thank you. I think that was lovely. क्या है भी बोल रहे, एक्टिंग नहीं आती यार, बहुत अच्छी है ये. बट प्रज्ञा, आई मस्ट से यार, तुम्हें तो पता ही है मेरे शो में आने की एक ही कंडीशन है. जो भी यहाँ पे आता है, चाहे मेरा दोस्त हो, कोई भी हो, मेरे शो में आने के पैसे देने पड़ते हैं. तो क्या सोचा है उस बारे में? मैंने एक्चुअली सोचा है कि कुछ अलग करते हैं इस बार. ओके.
And मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आजकल वो ई पे वगैरह जो भी है. नहीं, मैं आपको कुछ और देने वाली हूँ विच इज़ मच मोर वैल्यूबल देन एनी मनी दैट आई कुड गिव यू, एंड दैट इज दैट आई एम गोना प्लांट सम ट्रीज ओके. for you Wow. on this show. Not here on the show, but पता नहीं मैं झाड़ी में से हेलो वेलकम टू मनीष पर पॉडकास्ट. but the idea is that what I was thinking of doing is that I'll plant 1,000 trees for you, वाओ. and we're going to create a lot of oxygen in the near future, which is going to be much more valuable than any money that I could यार give. मेरे कसम से बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं. दैट इज अमेजिंग. चलो जितने भी हैं अंदर ताली बजाओ. वेरी गुड. वैसे वी आर ऑल्सो वेरी 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 फॉन्ड ऑफ प्लांट्स. और मेरे को, मैं अंदर था, मैंने कहा नहीं कुछ भी हो चाहे कहीं भी हो, छोटे छोटे हम कोशिश करते रहते हैं. बट दैट इज़ सो अमेजिंग. आई थिंक ट्रस्ट मी. यस, प्लांट्स हैं तो सब है, ग्रीनरी है, नेचर है तो सब है. एंड आई एम श्योर आज के बाद ये बात सब लोग जानेंगे. देखो प्रज्ञा, तुम्हें नेचर का बहुत शौक है, तो मैं चाहूंगा कि द मनीष पॉल पॉडकास्ट की तरफ से तुम एक प्रॉपर्टी में जाओ, स्टे, एंजॉय योरसेल्फ. और देखिए क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है विवेडा. आहा यार, कमाल की सुंदर प्रॉपर्टी है. Viveda Wellness Village is built on the holy land of Trimbakeshwar and the Sahyadri mountain range, standing on guard. The village spreads across 7.5 acres and is crafted with beautiful natural materials sourced from nearby areas. Have an enriching experience with ancient knowledge of Ayurveda, naturopathy and yoga along with international spa therapies. और देखिए, मैं चाहूंगा वहां जाके जब आप रहें तो नेचर को इतना प्यार करती है तो रीजुविनेट योरसेल्फ विद नेचर एंड एंजॉय योरसेल्फ. Thank you so much, Pragya. Thank you, Manish. for It's being been on a the show. pleasure. Thanks. Thank you. With that, I'd like to thank our episode partners, Keria Organic Agro Farms. Their mission is to bring you local organic food directly from farmers who grow it. They pride themselves on supporting local farmers and championing their issues. Keria offers a wide range of organic produce like fruits, vegetables, Ayurvedic herbs, dairy products, rice, and more. Check out Keria Organic online for more details. Dudao offers exclusive products to fulfill all your electronic needs, from Dudao noise cancellation headphones or bone conduction neckband to power banks with inbuilt cables to phone holders and car chargers with latest technology and fashionable designs. For more details, check out Dudao online. In a world of roses, be a wildflower. Wildflower Naturals is a sustainable beauty brand that believes in celebrating your unique self. All products are made without harmful chemicals, with nature's best and oodles of love. So celebrate yourself with Wildflower Naturals and give yourself the TLC your body deserves. देखिए, ये जो जिंदगी में निशुल्क चीज़ें होती हैं ना, यानी जो चीज़ें फ्री होती हैं, जैसे कि हवा, पानी, प्रकाश, और तो और ये जो सांसें हम लेते हैं, ये निशुल्क चीज़ों की कीमत सबसे ज़्यादा होती है. अगर हमने इन निशुल्क चीज़ों का ध्यान रख लिया ना, ट्रस्ट मी यार, हम अपनी धरती को बचा पाएंगे. और तो और अपनी धरती को बचाने के लिए आप दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अभी के अभी निकाल दीजिए. एक तो है पोल्यूशन और दूसरा है प्लास्टिक. यार धरती बच जाएगी यार. गेट आउट. खैर कोई बात नहीं, हो जाता है. देखिए, मैं आज का ज्ञान आपको देता हूँ. देखिए क्या है ना, अक्सर लोग ईंट का जवाब ना पत्थर से देते हैं, लेकिन ट्रस्ट में, मैंने आज तक किसी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया. मैंने वही ईंट उठा के वापस फेंक के मारी है, क्योंकि पत्थर ढूंढने कौन जाए. बचता है. बेटा साइकिल निकालो. ऐसी हो बाद में.